सुदामा ने 4 प्रदक्षिणाएं की भगवान नारायण की कि हे प्रभु, आज से मेरा परिवार आपके हवाले है, आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप रक्षा करना। सुदामा का कितना दिव्य भाव है। कहीं जाते हैं तो भगवान से कहते मेरा परिवार आपके हवाले है। और हम लोग भी कहीं जाएं तो ऐसे ही भाव रखना चाहिए। यदि घर से कहीं जाओ तो घर में भगवान है, तो उनसे बोल के जाओ कि प्रभु हम जा रहे हैं, तो भैया जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? भगवान की। ऐसे समझो जैसे तुम्हारे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं सुबह सुबह, तो क्या कहते माता पिता से कि हम जा रहे हैं, और 2 बज जाए, 2 बजे के बाद बच्चे ना आए तो माता पिता को चिंता होती, खोजने निकलते कि अब तक क्यों नहीं आए, और जब आ जाएं तो कहते हम आ गए। तो हम लोग भी यही बच्चों की तरह अपनाएं, कहीं जाएं तो प्रभु से कहते जा रहे हैं, आ जाएं तो भगवान को बोल दे कि हम आ गए। यही भक्ति बन जाएगी, भक्ति का सूत्र। तो सुदामा जी जाते हैं तो भगवान से कहते कि हम जा रहे हैं, प्रदक्षिणा करके गए, भगवान का नाम लेते, गिरते पड़ते आगे बढ़े जा रहे हैं। सुदामा जी को एक विशाल नदी मिली है। सुदामा जी कहते नदी कैसे पार करें? पांव में बीमारी फट गई, आंखों में खड्डे हैं, हताश होकर बैठ गए। और भगवान को ऐसे भक्तों की चिंता होती है कि गाठी में बांधे नहीं, मांगते में सकुचाए, और पीछे पीछे हरी फिरे, को ना रह जाए। जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60, जो तू करो काठ सो, मैं लोहे की लाठ। भगवान को कहते हैं ऐसे भक्तों की चिंता होती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते मामेकं, मेरी शरण में एक बार आ जा, मेरा विश्वास कर, आगे की जिम्मेदारी। भगवान कहते योग क्षेमम बहाम्यहम, नवम सरल सब छल, छल ही नाम मम भरोसे ये हरस न दीना। भगवान कहते मेरा ही विश्वास करे, मेरा ही भरोसा रखे। मेरा भक्त दुनिया का भरोसा न रखे तो जिम्मेदारी भगवान की होती है। सुदामा जी कहते वहाँ हताश हैं, कहते महाराज वहाँ पर कहते उदास हो रहे, हताश हो रहे, ऐसी कहते उनकी दशा है। ऐसी कहते महाराज उनकी दिव्य सुंदर कहते स्तुति है, प्रार्थना। तो भगवान स्वयं कहते केवट बन के आ गए। आपने कथा सुनी, राम जी को केवट ने पार उतारा। आज सुदामा को पार जाना है तो स्वयं कहते महाराज भगवान केवट बन के आए। बोले किसी को पार तो नहीं जाना है, कोई पार तो नहीं जाएगा। तो सुदामा जी कहते मल्लाह के मुझे पार जाना है, पाल लगा दोगे? बोले मेरा तो काम ही है भटकों को पाल लगा। सुदामा जी जब नौका में बैठे तो मल्लाह ने कुछ नहीं कहा। नौका आगे बढ़ी, बीच मझधार में भगवान ने रोक दी। सुदामा कहते मल्लाह के नौका क्यों रोक दी? बोले मेरी मर्जी, मेरी नौका। बोले हाँ मर्जी आपकी, आपकी नौका। रोकी क्यों? ब्राह्मण देवता का जो दान दक्षिणा है कि नहीं, सैत बैठ में फ्री फंड में चल रहे, फोकट में। सुदामा बोले यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? बोले तुम्हें बैठने से पहले सोचना था, फ्री में कौन पार उतारेगा। सुदामा कहते मैं तो गरीब ब्राह्मण, मेरे पास कुछ नहीं है। बोले बात तुम्हारे पास कुछ न कुछ है। सुदामा जी कहते हैं लेकिन आप लोगे नहीं। तो मल्लाह भले भगवान ने ऐसी झोली फैला दी कि जो तुम्हारे पास है वही दे दो। सुदामा कहते मेरे पास दरिद्रता है, लोगे? भगवान कहते ले लेंगे। सुदामा की दरिद्रता का हरण कर लिया। बोले श्री दरिद्र हरि भगवान की। सुदामा की दरिद्रता भगवान ने कहते हरण कर ली, और कुबेर की जितनी संपत्ति है सुदामा के भाग में दे दी। सुदामा के भाग में श्री छैती
लेकिन श्री छह का उल्टा करो तो यक्ष श्री, कुबेर की जितनी संपत्ति है सुदामा के भाग में आ गई है। तो इस प्रकार कहते सुदामा को भगवान ने पार कर दिया। बोले भक्त वत्सल